चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट आर टू आर यानी कि रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट। ठीक है, तो अब देखिए कि 1 1 के लिए हमने क्या रीड किया था कि लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स 2। ठीक है, कि दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेजेस हैं। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स का क्यूब। अगर हम यहाँ पर x1 रख रहे हैं तो यहाँ पर x1 का क्यूब बन जाएगा, दूसरी तरफ भी x2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ विच इम्प्लाइज दैट कि x1 इज इक्वल्स टू x2 ही होगा। दोनों साइड से क्यूब्स जो हैं वो सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर्स होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो आंसर्स आते हैं। ठीक है, नाउ x1 x2 आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स दिस वन, सो इसलिए हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर कर दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूलाज को यूज कर कर देख लें, उसके साथ भी आपका सेम आंसर ही बनने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 था यानी कि इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी सेम है, यही तो हमने प्रूफ करना होता है। अगर ये चीज हो जाती है तो देन फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, अगर यहां पर x का स्क्वायर होता देन इट इज नॉट 1 1, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सेम वैल्यूज आ जाती हैं। इसलिए अगर इसमें आपको पूछा जाता कि ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है, एक्स्ट्रा है, यहाँ पर तो सिर्फ इसी के बारे में ही पूछा गया था, मैं आपको ऑन टू के बारे में भी बता देता हूँ साथ में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फॉर ऑन टू, अब यहाँ पर जो है रिलेशन फंक्शंस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हमने स्टेटमेंट को रीड आउट कर कर ही ये बात ऑब्जर्व करनी है कि क्या फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या है कि क्या हम जब यहाँ पर x की वैल्यूज को यूज करते हैं तो हमारी कोड मेन है ऑल रियल नंबर्स, तो क्या सभी रियल नंबर्स वाले आंसर्स आ सकते हैं। तो x क्यूब है, इसके आंसर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। सो मतलब सभी आ सकते हैं आंसर। अगर तो आ सकते हैं इसका मतलब ऑन टू है, तो हमें प्रूफ कर देना है। अगर कोई एक्सेप्शन हो, अगर आपके सोचने पर आपको कुछ एक्सेप्शन वहाँ पर मिल जाती है कि इसके आंसर तो सिर्फ पॉजिटिव ही बनते हैं, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, तो हमें एक एग्जांपल दिखानी है जिसके साथ के वो रॉन्ग प्रूफ होता हो, तो हमारा सम हो गया। ठीक है, आगे जाकर आपको मैं जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सोल्व करते जाएंगे आपको हर एक टाइप की एग्जांपल मिल जाएगी। ठीक है, सो फॉर ऑन टू लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो हमें इसको प्रूफ कर कर दिखाना होगा। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो अगर हम यहाँ से x को सोल्व करें तो क्यूब रूट इस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर 1/3। अब ये भी वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है ना, y की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू सोल्वेबल है, सो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी, मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट याद कर लेना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स दिस वन, यानी कि हमारी कोड में जब डोमेन एंड कोड मेन सेम हो तो आप साथ में लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू द कोड मेन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स सच दैट f ऑफ x, हमें सोल्व कर कर दिखाना है कि f ऑफ x क्या आ रहा है, इज इक्वल टू द y आ रहा है। सो f ऑफ x का क्या मतलब है, अब x की वैल्यू है y रेज टू पावर 1/3। ठीक है, यहां पर लगाई x की वैल्यू। अब देखिए कि हमारा फंक्शन क्या कहता है कि जो उसके अंदर है उसका क्यूब कर दें। अगर x है तो x का क्यूब कर दें, अगर ये वाली वैल्यू है तो इसका क्यूब कर दें। ठीक है, तो इसके क्यूब के साथ क्यूब रूट सोल्व हो गया तो आंसर आ गया y, तो आ चुकी है वैल्यू, देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, तो ऐसे आपको सभी ऑन टू वाली प्रॉब्लम्स को प्रूफ करना है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। ये स्टेटमेंट, ये रिप्रेजेंटेशन का वे आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी वेरी यूनिक वन। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन द सेट ए हुज एन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3। यहाँ पर ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात की गई है। ठीक है, अब
ध्यान से आप लोगों को एक बात को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि मान लीजिए कि ए में एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमें क्या करना होगा कि ए बी बी एंड सी सी ये सभी तो इंक्लूड होंगी ही होंगी वैल्यू, नो ऑप्शन, इनको हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा हम जो कुछ भी रखना चाहें वो यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या थे कि 2 रेज टू पावर, जो दोनों है सेट, अब यहाँ पर सेट ए के ऊपर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि 2 रेज टू पावर 9, ठीक है। मतलब कि टोटल एलिमेंट्स जिनमें से हमें चूज करना था वो कितने थे, 9 थे, पर हमने ये वाले तो अब यहाँ पर रख दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। 9 में से 1 2 एंड 3 ये सभी फिक्स होंगे, कितने बचे बाकी के, 6 एलिमेंट बचे हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हमारे पास क्या बनेंगे कि जितने एलिमेंट रिमेनिंग है, यानी कि 2 रेज टू पावर 9 थे टोटल, 3 ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, सो 2 रेज टू पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अब हमारे पास ओनली 6 एलिमेंट ही बचे हैं जिनको कि हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, उनको रखना है या फिर उसको बाहर रखना है, 2 ही ऑप्शन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हुए 2 रेज टू पावर 6 बन जाएगी, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। सो नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज ए रिलेशन R in the set S is equals to 1 to 3 is defined as this one. Which element or elements of relation are to be removed to make it R an equivalence relation? हमें इसको equivalence relation बनाना है, हम इनमें से कौन सा एलिमेंट रिमूव करें, ठीक है। अब इसको ध्यान से सिर्फ आप लोगों को रीड आउट करना है, उससे हो जाएगा। अब देखिए कि 1 2 3 सभी एलिमेंट्स हैं, इक्विवेलेंस है तो मतलब रिफ्लेक्सिव होगा सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हैं, 1 1 है, 2 2 है एंड ये है 3 3 है, मतलब ये तो होने ज़रूरी है। दूसरी बात आती होती है यहाँ पर अबाउट द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का ऑपोजिट व्यूज में हो। अब 1 1 का ऑपोजिट होता है 1 1, 1 2 का ऑपोजिट 2 1, 2 1 तो यहाँ पर है ही नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, वैसे तो आपको सिर्फ आंसर बताना है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हम अब क्या करें कि 1 2 को यहां से रिमूव कर दें, ताकि अगर यहां पर यही एलिमेंट ना होगा तो सभी इक्विवेलेंस वाली जो है वो कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जितना टाइम ये बीच में पड़ा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमें 2 1 इसके अंदर ऐड करना होगा। ओके, सो 1 2 इज टू बी रिमूव्ड। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि एटलीस्ट हमें इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करना होना यहाँ पर ऐड होगा ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए, तो वो आंसर होगा 2 1। अगर हम इसमें 2 1 भी ऐड कर दें तो भी इक्विवेलेंस बन जाएगा। हमें रिमूव वाला पूछा गया है तो हमें 1 2 को रिमूव कर देना है, ठीक है, बस यही इसका आंसर है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 1 2 शुड बी रिमूव्ड। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ में आपको कोई 4 मार्क्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, 3 मार्क्स में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो टोटल इसमें से 4 टू 5 मार्क्स का पेपर आराम से आपको हर साल मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज दिस वन। ये रियल नंबर पर है एक रिलेशन, इज ए फंक्शन और नॉट। हमें यही बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। अब देखिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ए की सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है, ये चीज डिफाइन होनी चाहिए। सो नाउ फॉर ए बिलोंग्स टू -∞ टू 0 इज दैट जब ए होगी हमारी नेगेटिव, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स। हम तो रियल्स में ही बात कर रहे हैं, तो रूट ए सिर्फ सोल्वेबल है फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, बट हमारे पास सारे रियल नंबर हैं तो इनके लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो देयरफॉर नॉट फंक्शन, ठीक है।
अगर वो सभी के लिए डिफाइन होता तो हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देखते कि यूनिक आंसर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। पहले वो डिफाइन ही नहीं हो पाया है, तो मतलब इसको अगर हमने बनाना है फंक्शन तो हमें इसकी डोमेन जो है वो रियल्स से हटाकर पॉजिटिव नंबर्स वाली सिर्फ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। So now an equivalence relation R in A divides it into the equivalence classes A1, A2, A3। मैंने आपको बताया था कि equivalence classes हम लोग बना सकते हैं। What is the value of the union of all the equivalence classes and intersection of all the equivalence classes? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इसका आंसर आप लोगों को जरूर आता होगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो। सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन क्या होती है? द गिवन सेट। ओके, हाफ मार्क्स इसका मिल गया। और सभी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट और उनकी सभी की आपस में भी इंटरसेक्शन क्या रहेगी? फाई एम्प्टी सेट। सो ये आपको सिंपल से आंसर बताने हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस पर अप्लाई होता है, तो सभी होनी चाहिए। अगर हम एक भी स्किप करते हैं तो ये यूनियन ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी आपके लिए। तो इससे आगे अब आएंगी हमारी कुछ सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर हम करते हैं 6। ठीक है, सो साथ में सोल्व करें प्लीज, तो आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग साथ में सोल्व करते हैं तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि चेक वेदर द रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए बी एलिमेंट्स हैं सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। ये हमें रिलेशन बताया गया। मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया जाएगा। इसे हमें देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो फिर से वही बात, सोचना पड़ेगा पहले कि क्या हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है या फिर नहीं है, उसका रिवर्स है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर को आप लोगों ने लिख लेना है रिलेशन। ठीक है, शुरू वाले जो भी सम्स हैं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन का वे अच्छे से याद हो जाए। बाद में हम इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव हमें क्या करना है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने अब यहाँ पर क्या देखा था कि हमें ये जो है वो स्टेटमेंट अप्लाई करनी है ऑन द ए एंड ए, मतलब बी की जगह पर भी हमें ए ही रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर लिखूं a प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा? 2a। अब देखिए कि 2a क्या होगा? इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसके आगे ही 2 आ गया है। डिविजिबल बाय 2, यही तो हमने प्रूफ करना था कि a प्लस ए क्या हो जाए? डिविजिबल बाय 2। तो हो जाएगा क्योंकि वो 2a बन जाता है। सो देयरफॉर a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई तो मतलब वो रिलेशन में है, मतलब a इज रिलेटेड विद a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर पर है। ओके, बस इतना ही काम है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, दूसरा करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अब हमें क्या करना है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। ए बी रिलेशन में है, मतलब क्या है इसका कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर a प्लस बी डिविजिबल होगा तो b प्लस ए भी तो हो ही सकता है ना, क्योंकि इंटीजर्स में एडिशन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होती है। a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, सो विच इंप्लाइज दैट द b प्लस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो b प्लस ए भी जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, इंप्लाइज दैट b प्लस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर b प्लस ए हो गया है डिविजिबल, सो विच इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो हमने ए बी से की थी स्टार्टिंग, तो हमारा बी ए बी रिलेशन में आ चुका है, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। थर्ड है फॉर द ट्रांजिटिव।
तो इसके लिए क्या है कि लेट a कोमा b एंड b कोमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन, मतलब a इज रिलेटेड विद b एंड b इज रिलेटेड विद c। हमें क्या प्रूफ करना है कि a इज रिलेटेड विद c, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट उतारें जो भी आपको वहां पर दी जाएगी कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट के a प्लस बी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा +-2 के, ठीक है, या फिर इसको आप छोड़ भी सकते हैं 2k1 वेयर k1 इज एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 2 उसका एक बन जाएगा फैक्टर। सो b प्लस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब कि b प्लस सी भी क्या होगा 2 इंटू सम अनदर इंटीजर। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए a प्लस सी चाहिए। तो अब ये यहां पर क्या बन जाएगा कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी 2k1 प्लस 2k2, ठीक है। अब ये बन रहा है 2b को हम उस तरफ रख लेते हैं। सो a प्लस सी 2k1, ठीक है, प्लस 2k2 माइनस 2b। अब देखिए इन सभी में से जो 2 है वो आ रहा है हमारा कॉमन, ठीक है। तो मतलब कि a प्लस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 प्रूफ हो गया है, ठीक है। आप इतने स्टेप्स में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम अभी आपको इसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें कुछ स्टेप्स को स्किप भी करवा सकते हैं, बस एंड वाला रिजल्ट बनाकर दिखा दें। सो विच इंप्लाइज दैट a प्लस सी इज divisible by 2. So AC belongs to R. So R is the ट्रांजिटिव, तो R हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो अब ये सारी चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। सो विच इंप्लाइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो चुका है। हमें स्टेटमेंट में एक चीज़ यहाँ पर और पूछी गई थी कि हमें सोल्व करनी थी इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग द जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो की इक्विवेलेंस क्लासेस हमें सोल्व करनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो वो अब हम यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं कि जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिलेट करते हैं। सो नाउ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द जीरो, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट बनानी है, सिंपल सा काम है, x सच दैट ये x कोमा 0 बिलोंग्स टू R, यही आएगा। इसका मतलब क्या है, हम हमारा रिलेशन क्या हमें बता रहा है कि x प्लस 0 इज डिविजिबल बाय 2, यही है हमारे रिलेशन की कंडीशन। मतलब कि x इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हम 0 को हटा सकते हैं। x इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब कि सभी इंटीजर्स जो कि यहाँ पर इवन हो, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। सो विच मीन्स दैट दिस सेट कंटेन 0, क्योंकि वो एलिमेंट आप तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव है, एंड +-2 +-4 +-6 ऐसे अप टू सो ऑन, सभी के सभी इवन नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास है, -2 की, 4 की, माइनस, मतलब जितने इसमें एलिमेंट है उन सभी की यही वाली सेम इक्विवेलेंस क्लास बनती होती है, ठीक है। तो मतलब एक इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास ये वाली बन चुकी है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पर ओड नंबर्स होंगे उन सभी की एक इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास इस रिलेशन में, ठीक है, सिंपल है। तो थोड़ा सा शायद आप लोगों को मुश्किल फील हुआ हो क्योंकि आप लोग इसको अभी ये पहली बार ही सोल्व कर रहे हैं, बट घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ही पॉसिबल होता है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड आप लोगों का फोकस, यही दो चीजें हैं जो आपको जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल बनाती हैं, ठीक है। आप लोगों को ये फोकस करना है और खुद पर एंड हमारे मटेरियल पर साथ में यकीन रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन सक्सेस आपकी श्योर है, ओके। सो इसके बाद है नेक्स्ट। So now problem number 7th, that is from the functions. Let f from a to b be a function defined by this one.
वेयर ए इज दिस सेट, ए में से क्या किया गया है कि सभी रियल्स हैं बट ये वाला एलिमेंट हटा दिया गया है ओनली 3, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 होता तो 0 बन जाती। बी में से 2 को हटा दिया गया है, ठीक है। इज द फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, हमें 1 1 एंड ऑन 2 के लिए इस फंक्शन को करना है चेक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस पूरी स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन उतार लेनी है, ठीक है। वो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको जरूर यहाँ पर लिखना है कि एफ फ्रॉम ए टू बी और एफ एक्स ये है और ए और बी ये दोनों है, ठीक है। सो 4 1 1 हमने क्या किया था कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द सेट ए, यानी कि डोमेन, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ x1 मीन्स दैट यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे x1, 2x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3, 2x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। अब हमें इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, मतलब हमें इसको सोल्व आउट करना है, तो इसकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये होगा मल्टीप्लाई 3x2 एंड माइनस 9। ऐसे ही दूसरी तरफ 2x2 इंटू x1, फिर आएगा प्लस 3x1 माइनस 6x2 एंड माइनस 9। जो सेम एंट्रीज हैं उनको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। x1 वाली वैल्यूज एक तरफ रख लेते हैं, ये वाला इस तरफ आएगा 3x1, इस तरफ बन गया माइनस के 9x1, ये उस तरफ जाएगा, सो दिस बिकम्स द माइनस के 9x2, ठीक है। नाउ माइनस 9 के साथ माइनस 9 कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि अगर दो किसी एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेजेस सेम हैं तो वो एलिमेंट्स भी सेम हैं, देयरफॉर एफ इज 1 1, ठीक है। एक बार ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है कि हमारे x1 x2 जो हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर लिख दें चाहे ऊपर लिख दें, ठीक है। हो गया 1 1। अब हमें करना है ऑन टू, ठीक है। ऑन टू जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सोच लें, ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि इसमें कोई भी एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स का मॉडुलस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसमें नो प्रॉब्लम। जब एक्स का स्क्वायर आ जाता है फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्या वैल्यू है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 बिलोंग्स टू द सेट बी, हमारी कोड में, ठीक है। अब यहाँ से आपको y की फॉर्म में x को सोल्व करना है, तो x वाली टर्म इस तरफ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी yx माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो x वाली ये वाली टर्म इस तरफ ले आए माइनस 2x और ये बन गया 3 प्लस 3y, ये उस तरफ चला गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो x आपका इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन और ऊपर से आ जा है, यहाँ पर आ गया है 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस 2, ठीक है। अब देखिए कि उन्होंने हमें खुद ही बताया है स्टेटमेंट में कि जो b सेट है उसमें 2 वैल्यू जो है वहाँ से एक्सक्लूड की गई है, तो मतलब ये जो टर्म है ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ 2 पर ही था, 0 बन रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है। बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा, सो x बिलोंग्स टू e, मतलब x हमारी डिफाइंड है। अगर इसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आए जो कि सोल्वेबल ही ना हो तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसके बाद आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है जब आपकी x का आंसर आ जाए y की फॉर्म में, हमें क्या लिखना है, फिर से रिपीट करते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेट b देयर एग्जिस्ट एंड x belongs to the set A such that f of x, अब इसे प्रूफ कर कर दिखाएं, x की जगह पर क्या वैल्यू है दिस वन, ठीक है। और हमारा f of x है क्या, वो क्या है कि x को यहां पर रख देता है, तो हमें x की जगह पर यहां पर ये वाली वैल्यू फिल करनी है, यानी कि 2 इंटू दिस वैल्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू माइनस 3। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2, 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ये सोल्व आप लोगों ने अब करना है खुद, ठीक है। वहाँ पर सोल्व कर कर दिखाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका y
सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू एंड आल्सो दिस फंक्शन इज 1 1, तो हमारा प्रूफ हो गया है। तो ऐसे आप लोगों को प्रूफ करना है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही होगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग साथ में प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं। तो देखिए प्रैक्टिस मतलब सीखना तो अब आप लोगों को ही है खुद को, ठीक है, सिर्फ सुनने से आपका बिल्कुल नहीं काम चलेगा। मैथमेटिक्स है तो साथ में सोल्विंग करें तो ही अच्छे से काम हो पाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद है कि ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड डैश इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R implies that A2 A1 बिलोंग्स टू R। मतलब ये जो एलिमेंट था इसका रिवर्स भी है, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, हमने अभी अभी तो प्रूफ किया है क्या था, अगर AB बिलोंग्स टू R है और BA भी हो जाए देन रिलेशन इज नोन एज द सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सिमेट्रिक। तो वहाँ पर ब्लैंक्स फिल कर लेनी है आप लोगों को। ऐसे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की ब्लैंक्स भी वो लोग पूछ सकते। लेट n बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन द सेट n क्रॉस n। अब हमारा रिलेशन n क्रॉस n के ऊपर है, ठीक है, डिफाइंड बाय ए बी एलिमेंट एक है अब यहाँ पर, इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये उनमें रिलेशन बताया गया है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स शो दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब जो रिलेशन दिया गया है पहले हमें उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ये रिलेटेड होंगे अगर a इंटू डी यानी कि a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। तो हमें अब इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना है। ठीक है, सो नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेटमेंट में से रिलेशन वगैरह की सभी वैल्यूज पहले उतार लेनी है। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम में से सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, हमें एक एलिमेंट को अब जहां पर है सिलेक्ट करना, लेट ए बी। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब ए बी रिलेटेड टू होगा विद ए बी, मतलब वो अपने आप के साथ रिलेट करेगा। तो हम यहाँ पर रफ में सोल्व कर देखते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ए बी रिलेटेड विद ए बी इफ क्या होगा कि a इंटू डी था यानी कि a इंटू दिस वन एंड दिस इंटू दिस वन, सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। सो मतलब हमारा यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू आ जाए b इंटू ए, वो तो इक्वल्स टू होता ही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम यही तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसी को ही एक्सप्लेन करना है। सो नाउ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, इसका रीजन हम साथ में क्या बता सकते हैं कि बिकॉज मल्टीप्लाइकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो सकता है, ये हमारा था रफ वर्क, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इज कम्यूटेटिव इन द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में जो मल्टीप्लाइकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है। सो अगर इतना प्रूफ हो गया है, मतलब ये चीज प्रूफ हो गई है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज रिलेटेड विद ए बी। ठीक है, तो मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, जितने भी हम ए बी जैसे एलिमेंट्स एन क्रॉस एन में से चूज करेंगे तो ए बी रिलेटेड विद ए बी होगा। सो देयरफॉर फंक्शन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वाला हो गया। अब हमें आगे करना है सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसको बनाकर रख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सोल्विंग करते जाएंगे। ठीक है, सिमेट्रिक को करते हैं। सो नाउ रिलेशन था, अब हम अज्यूम करते हैं फॉर द सिमेट्रिक कि लेट ए बी रिलेटेड विद सी डी। हमें अब क्या प्रूफ करना है कि सी डी इज रिलेटेड विद ए बी। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो मतलब क्या हुआ कि ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, विच इंप्लाइज दैट ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब हम फिर से यहाँ पर एक बार सोल्व कर देख लेते हैं कि सी डी रिलेटेड विद ए बी हो अगर, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, सी इंटू बी इज इक्वल्स टू डी इंटू ए। तो ये चीज हमें अब यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो नाउ एज द मल्टीप्लाइकेशन इज कम्यूटेटिव, सो a इंटू डी इज इक्वल्स टू डी इंटू ए एंड b इंटू सी इज इक्वल्स टू
सी इंटू बी, फिर से आपको यहाँ पर लिखना है कि मल्टीप्लाइकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, सो नाउ इसको इस साइड पर रख लेते हैं, सी बी इज इक्वल्स टू डी ए, क्योंकि ये तो हो सकता है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। सो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, तो अब हमें सिर्फ यही लिखना है कि देयरफॉर सी डी इज रिलेटेड विद ए बी। अब देखिए सी इंटू बी हो गया और डी इंटू ए हो गया, ओके है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी कोमा सी डी बिलोंग्स टू nth क्रॉस। ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमारा प्रूफ हो चुका है सिमेट्रिक आल्सो। ठीक है, देन देयर इज द थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके लिए अब हमें क्या करना है कि लेट ए बी रिलेटेड विद सी डी एंड सी डी रिलेटेड विद, हमने यही सीखा है कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, मतलब हमें यहाँ पर अब एक एलिमेंट और चूज करना पड़ेगा। देन सी डी रिलेटेड विद ई एफ, हमें अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या रिक्वायर्ड है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो मतलब क्या आएगा कि ए इंटू एफ इज इक्वल्स टू बी इंटू ई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। सो नाउ इससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है कि ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, एंड इससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, सी इंटू एफ इज इक्वल्स टू डी इंटू ई। ओके, अब इन दोनों को हमें अब यहां पर क्या कर देना है कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करवा देना है। सो ए डी इंटू हो जाएगा सी एफ, एंड यहां पर हो जाएगा बी सी इंटू डी। ठीक है, नाउ ए यहां पर आ गया है डी सी एफ। ठीक है, डी एंड सी को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, यहां पर आ गया सी डी इंटू ई। नाउ डी सी एंड जो यहां पर है सी डी, हम सी डी को रिप्लेस कर देंगे विद डी सी बिकॉज द मल्टीप्लाइकेशन इज द कम्यूटेटिव। ठीक है, बस एक बार हमने एक्सप्लेन ऊपर है किया हुआ, बार बार इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो डी सी कैंसल आउट्स विद दिस वन, सो ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई, सो विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज रिलेटेड टू द ई एफ, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इसे प्रूफ करना है। बस एंड में अब आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, देयरफॉर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये वाली थोड़ी सी इन प्रॉब्लम में से कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम थी, तो प्लीज इसे जरूर सोल्व कर देखिए। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 सोल्व करते हैं। सो नाउ शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू -1 टू 0, ये होगी इसकी डोमेन, ये होगी इसकी रेंज, डिफाइंड बाय दिस वन इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दी गई है x की वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि x इज ऑलवेज लेस देन 0, सो विच इम्प्लाइज दैट कि मोड x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -x। तो हम हमारे फंक्शन में इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस बिकम्स द x बाय 1 प्लस मोड x था, तो मोड x की जगह पर हमारा अब क्या आ चुका है 1 माइनस x। यही हमारी मेन यहाँ पर प्रॉब्लम थी, मोड x यहाँ पर हमारा सोल्व हो चुका है। अब हमने जैसे इससे पहली प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, सिमिलरली वैसे ही करना है 4 1 1। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक है, अब यहाँ पर यूज कर लें x1 ओवर 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 ओवर 1 माइनस x2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर इसको आप लोगों ने सोल्व आउट करना है। सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको सोल्व कर देखिएगा तो आपका रिजल्ट क्या निकल आएगा कि x1 इज इक्वल्स टू x2 फॉर ऑल x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज द माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। तो f हमारा प्रूफ हो चुका है 1 1। ओके, नाउ 4 ऑन 2। अब जब उन्होंने स्टेटमेंट में ही हमें बताया है कि ये फंक्शन ऑन टू है, हमें प्रूफ करना है, तो इसका मतलब होगा ही, तो मतलब जब ऑन टू है तो हमें जनरलाइज फॉर्म में इसे सोल्व आउट कर दिखा देना है। ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू fx क्या है हमारा x ओवर 1 माइनस x। तो यहां से अब हमें x को सोल्व आउट करना है, तो ये होगा इस साइड पर मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स y माइनस yx इज इक्वल्स टू x। तो x वाली टर्म्स हमें रख लेनी है एक साइड पर,
तो आपका अब यहाँ से x जो है वो सोल्व होकर क्या बन जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी y ओवर 1 प्लस वाई। ठीक है, सो नाउ एज द y यानी कि रेंज, ठीक है, रेंज हमारी अब यहाँ पर क्या दी गई है, y बिलोंग्स टू द -1, 0, यही हमें बताई गई है रेंज। तो मतलब कि y की वैल्यू जो है वो -1 से ऊपर है, -1 बिल्कुल नहीं है, सो दिस वैल्यू डिफाइंड एंड एग्जिस्ट एंड दिस बिलोंग्स टू द -∞ to 0, जो हमारी डोमेन है फंक्शन की, एज y बिलोंग्स टू दिस वन। ओके, सो मतलब कि y के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, सो देयरफॉर इट इज ए ऑन टू। तो सिर्फ हमें अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ही बतानी है। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द डोमेन रेंज -1, 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट को हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस सिंबल को क्या रीड करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन x, ठीक है, इज इक्वल्स टू y ओवर 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू द डोमेन सच दैट f ऑफ x यानी कि f ऑफ y ओवर 1 प्लस वाई यानी कि f की क्या वैल्यू है, x ओवर 1 माइनस एक्स। सो तो x की जगह पर हमें ये वैल्यू यूज कर लेनी है, ओवर 1 माइनस, इसको आप लोगों ने सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा y। ठीक है, सो देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो सिंपल है, सभी में रिप्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि हमें fx का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है उसी में ही चेंज आ रहा है। तो प्लीज़ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें, तो बाद में इनको खुद सोल्व करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 11th प्रॉब्लम पर। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 11th, चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस वन, ए रिलेटेड टू बी है, अगर ए हो लेस देन बी इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमें अब यहाँ पर चेक करना है। अब आपको यहाँ पर पहले रीड कर अंडरस्टैंड करना होगा कि ए इज लेस देन बी, तो अगर ए बी से लेस है तो बी ए से लेस बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं बनने वाला। बट ये ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि ए होगी लेस देन बी, बी होगी लेस देन सी, तो ए बी सी से छोटी रहेगी। ठीक है ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सिमेट्रिक है नहीं तो हमें एग्जांपल देनी है। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, बट यहाँ पर है नहीं तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ एज 1 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है, 1 is less than 2, so 1 2 belongs to the relation, but 2 1 इसका रिवर्स does not belongs to the relation as 2 is not less than 1, क्योंकि 2 थोड़ी ना 1 से छोटा होता है, so therefore R is not symmetric। ठीक है, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 R में है बट उसका रिवर्स R में नहीं है। ठीक है, सो लेट A कोमा B, ठीक है, एंड B कोमा C belongs to the R, means that A is less than B and B is less than C, implies that A is also less than C, so AC belongs to R, so therefore it is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि अगर A B से छोटी है, B आगे C से छोटी है, तो A B C से छोटी होगी। तो ये हमारे लिए सिंपल है। अगर यहाँ पर स्क्वायर वाली एक स्टेटमेंट है और एक यहाँ पर क्यूब वाली है, उसमें आप लोगों को सोल्विंग अच्छे से सोच समझ कर है करनी, क्योंकि वो जो रिलेशंस हैं, अगर यहाँ पर आ जाए a इज लेस देन बी स्क्वायर और a इज लेस देन द बी क्यूब, वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये वाला है ओनली ट्रांजिटिव। ठीक है, उसमें से एक स्टेटमेंट में आपको इसी वीडियो में तो हम सोल्व कर लेंगे, तो अगर कोई और ऐसी स्टेटमेंट आ जाए वो भी आप लोगों को सिमिलरली प्रूफ करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सिंपल है बट बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है। सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 12, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए, जिसमें कि ये वाले एलिमेंट्स हैं 6, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2।
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। रिलेशन क्या है कि ए एंड बी रिलेटेड होंगे अगर ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय हो 2। ठीक है, सो फॉर रिफ्लेक्सिव तो क्या करेंगे कि लेट ए इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए। नाउ ए माइनस ए का मॉडुलस, क्योंकि ए एंड ए रिलेटेड होंगे अगर यहाँ पर हम लिखते हैं बी की जगह पर ए माइनस ए का मॉडुलस, वो हम सोल्व कर देख देते हैं। ए माइनस ए क्या आ गया 0, 0 का मॉडुलस 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। मतलब ये जो रिलेशन वाली कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। सो विच इम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड विद ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बहुत ही हमारे लिए इजी था। अब आगे चलते हैं, अबाउट द सिमेट्रिक देखते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर द सिमेट्रिक तो हमें क्या अज्यूम करना है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखिए कि मॉडुलस है तो इसमें a माइनस बी और b माइनस ए दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको रिप्रेजेंट कर दिखा दें, चाहे आप एक ही स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a माइनस बी का है मॉडुलस तो b माइनस ए का भी हो सकता है। सो b माइनस ए मॉडुलस इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, सेम स्टेटमेंट। सो विच इम्प्लाइज दैट ba आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसी को ही अप्लाई होता है करना। ठीक है, बाकी काम बिल्कुल सिंपल है। सो नाउ फॉर द ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज रिलेटेड विद बी एंड बी इज रिलेटेड विद सी। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2 and b minus c modulus is also divisible by 2। यही अज्यूम करेंगे ना, यही हमारे पास आएगा रिजल्ट, बिकॉज वो रिलेशन में है। तो अब देखिए हमें प्रूफ करना है a माइनस सी के लिए, तो मॉडुलस को पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट, यहां पर एंड लगा दें, अगर a माइनस बी का मॉडुलस डिविजिबल बाय 2 है तो a माइनस बी की कुछ वैल्यू इस तरह से होगी प्लस माइनस 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, एंड b माइनस सी की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही होगी प्लस माइनस 2 इंटू अनदर कॉन्स्टेंट, क्योंकि 2 के साथ वो डिविजिबल है इसलिए अब इन दोनों को हमें ऐड करवा देना है ताकि b के साथ b सोल्व हो जाए और हमारे a एंड c ही ओनली बचे। ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू k2, तो ये b के साथ हुआ b सोल्व, सो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी प्लस माइनस 2 k1 इन प्लस k2, सो दिस इज आल्सो एन इंटीजर, तो 2 के साथ अब ये भी हो गया डिविजिबल। सो विच इम्प्लाइज दैट a माइनस सी मोड इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, सो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि अब इसमें सब कुछ ही प्रूफ हो चुका है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो अब यहाँ पर जैसे हमने ये स्टेटमेंट की है, हमें बताई गई थी डिविजिबिलिटी बाय 2, आपको 4 के साथ आ सकती है या फिर और किसी भी नंबर के साथ डिविजिबिलिटी वाली स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो उसको आपने यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व कर कर सोल्व करना है। ठीक है, सोल्विंग का मेथड हमारा सेम रहने वाला है। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 करते हैं। सो नाउ द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस वन इज, हमें यह देखना है कि क्या है इस रिलेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही हैं सेटिस्फाई। अब देखिए सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए कि 1 1 हो, 2 2 हो एंड ये 3 3 हो, बट यहाँ पर ओनली 1 1 है, 2 2 भी नहीं है और ये 3 3 भी नहीं है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये भी ऑप्शन गया हमारा। ठीक है, और ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, अब इन दोनों में से एक हो सकता है। अब हमें इन दोनों को देखना है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए कि जो एलिमेंट अंदर है उसका रेसिप्रोकल भी हो। 1 2 का है 2 1, 2 1 का है 1 2 और 1 1 का तो वो खुद ही होता है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें भी सिमेट्रिक है, इसमें भी सिमेट्रिक है। अब हमें देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है,
ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि A इज रिलेटेड टू B, B हो C के साथ और A भी C के साथ, यानी कि 1 1 वो तो है। बट इसको अगर हम यहां से देखें कि 2 इज रिलेटेड विद 1 A टू B एंड 1 इज रिलेटेड विद 2 B टू C, अब हमारा A टू B, B टू C, यानी कि 2 1 एंड 1 2, these are belongs to the relation, but 2 2, यानी कि this to this does not belongs to the relation, so therefore it is not ट्रांजिटिव। ये ओनली क्या बनेगा, सिमेट्रिक। सो हमारा सी ऑप्शन होगा राइट के सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, सिंपल सी प्रॉब्लम है।